हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय के बारे में बात करेंगे, जो कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, 5 अंक निर्धारित होते हैं और कम से कम 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना होता है, लेखक का या कवि का रचनाओं के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग बात करते हैं अपने वीडियो के बारे में। जो हमारा वीडियो का टॉपिक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म हुआ था सन 1907 में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में। अगर आप चाहें तो संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं, संक्षिप्त में बना के उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, ये सब आप जीवन परिचय में हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। नहीं तो आप साहित्यिक परिचय डायरेक्ट लिख कर भी लिख सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। ठीक है, जो इनके पिताजी थे उनका नाम था अनमोल द्विवेदी, और जो इनकी माता थी उनका नाम था ज्योतिषमती देवी। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1979 में रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। ठीक है, सन 1979 में रोग से पीड़ित होने के कारण इनका निधन हो गया। अगर आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे हेडिंग जीवन परिचय डालना है तो भी आप डाल सकते हैं, या साहित्यिक परिचय भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, जो उसकी तो इतना हम लोगों ने बात कर लिया उनके जीवन परिचय के बारे में कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। 1907 में बलिया जिले के दुबे का छबरा नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता जो थे अनमोल द्विवेदी उनका नाम था, माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। ठीक है, 1979 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आगे बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार। प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, उपन्यासकार के साथ कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इन्हें बंगला, संस्कृत और इतिहास की भी अच्छी जानकारी थी। ठीक है, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनकी जो रचनाएं थीं उसमें इनकी रचनाओं में नवीनता भी थी और प्राचीनता भी थी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती, ठीक है, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती संयमाला का संपादन किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा से पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। सुर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली इनके साहित्यिक परिचय के बारे में, और भी इसमें लिखना है आपको कि इन्होंने साहित्य और इतिहास लेखक को, ठीक है, इन्होंने साहित्य और इतिहास लेखक को नवीन दिशा प्रदान की। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें इतिहास और कल्पना के नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। अभी हम लोगों ने साहित्यिक परिचय के बारे में बात की, जो आपको कम से कम 80 शब्दों में लिखना है। जितना मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, अगर आप उतना लिख लेते हैं तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, बस जितना मैंने बताया आपको उतना ही लिखना है, अच्छे से लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है। उसके बाद आपको रचनाओं में क्या लिखना है, इनकी जो रचनाएं वो निम्नलिखित है, इस प्रकार है। निबंध संग्रह में आपको लिखना है कि अशोक के फूल, उसके बाद कुटज, कल्पलता। ठीक है, उसके बाद क्या, इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। उपन्यास क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पौधा। तो ये इनकी हो गई प्रमुख रचनाएं हो गई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, बहुत ही छोटी वीडियो थी, इसमें आपका 5 नंबर तैयार हो गया है। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।